Students, our next topic of this chapter, that is the last topic, last element of directing communication. As you all know, communication is the process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding. कम्युनिकेशन क्या है? अगर मान लीजिए आपके मन में कोई बात आती है, आप उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में क्रिएट करते हैं और जिसको बात कहनी है उसको कहते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ, जिससे जो आप समझ रहे हैं वो दूसरे को भी समझ में आ जाए, दोनों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कहाँ से शुरू होती है? सेंडर, जिसके मन में कोई आइडिया या कोई बात आई है जिसे उसे दूसरे के साथ शेयर करना है, वो कौन है? सेंडर. अब वो क्या बनाएगा? मैसेज. फिर मैसेज को किस तरह से उसे देना है ना, वो उसे क्या बोलेंगे? एनकोडिंग. फिर जब वो मतलब रिटर्न फॉर्म में देना है, उन्होंने लिख लिया, तो उसके बाद किस मीडिया से आप उसको देंगे? तो दैट इज़ आप वो मीडिया सेलेक्ट करेंगे, है ना, कि उसे बुलाकर कहेंगे या उसे लेटर भेजेंगे. तो कौन सा मीडिया है? टेलीफोन करके कहेंगे या मेल करेंगे, तो आप मीडिया सेलेक्ट करते हैं. फिर डीकोडिंग. डीकोडिंग मतलब जो हम बात कहना चाह रहे हैं तो सामने वाला उस बात को वैसे ही समझे, तो दैट इज़ डीकोडिंग. और फिर वो बात कहाँ तक पहुँच जाए? रिसीवर तक, और रिसीवर जो हम कहना चाहते वही बात समझ जाए, तो वो क्या देगा? अपना रिस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं फीडबैक. तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया इसमें? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेंडर. सेंडर वो पर्सन जो कन्वे कर रहा है अपने थॉट्स या फिर अपने आइडियाज रिसीवर को. और सेकंड एलिमेंट प्रोसेस में आता है मैसेज. अब वो मैसेज मतलब कंटेंट तैयार करेगा कि उसे कहना क्या है. इट इज़ अ कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर, एक्स्ट्रा इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड. जो उसे कम्युनिकेट करना है, जो वो बात कहना चाहता है, उसको एक मैसेज की फॉर्म में हम तैयार करते हैं. फिर एनकोडिंग. अब जब उस जो बात हमने अपने मन में सोची है उसको हम एक सिंबल या एक लैंग्वेज या जो भी वर्ड्स या पिक्चर्स या जेस्चर्स से उसे बताते हैं, है ना. जैसे मालूम में किसी को डांटना है तो हमारा मतलब फेस के एक्सप्रेशन, जेस्चर्स अलग होते हैं. या हम कुछ किसी बात कोई बात कहनी है तो हम कोई, जैसे अब व्हाट्सएप वगैरह पर देखते हैं आप स्माइली भेज देते हैं, है ना, कभी आप गुस्से वाला मुंह भेज देते हैं, कभी आप क्लैपिंग भेज देते हैं, कभी आप थंब भेज देते हैं. तो ये सब क्या है? सिम्बल्स, पिक्चर्स. तो कई बार आप वर्ड्स लिख के भेज देते हैं कि हाँ ओके या फिर येस या फिर नो. तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? एनकोडिंग. मतलब जो भी हमने बात कहनी है उसको सिम्बल्स, वर्ड्स, जेस्चर्स, पिक्चर्स की फॉर्म में हम बता रहे हैं. नेक्स्ट एलिमेंट इज मीडिया. अब हम मीडिया सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये बात टेलीफोन करके कहनी है या मेल करनी है. तो इट इज़ अ पाथ थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर. The channel may be in written form, face to face, phone call, internet, etc. नेक्स्ट इज डीकोडिंग. अब जो बात हमने मैसेज के रूप में, सिंबल के रूप में लिखी है उसको आप समझ जाएं कि इस सिंबल का क्या मतलब है. दैट इज डीकोडिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर. सेंडर जो सिंबल भेज रहा है या वर्ड्स लिख रहा है तो उसका मतलब जो वो समझाना चाह रहा है वही आप समझें. अब आपके पास ये मैसेज आया, आपने पढ़ा, आप कौन है? रिसीवर. द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर. और फिर आप अपनी फीडबैक देंगे, दैट इज रिस्पॉन्स. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ सेंडर. कि जो आपने मैसेज भेजा था मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, अपना वो फीडबैक दे देगा. तो दिस इज द एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सेंडर, मैसेज, encoding, media, decoding, receiver, feedback. Now students, in this topic communication, one more heading is there, that is types of communication. It is very important. There are two types of communication, formal, informal. As the name indicates,
फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनफॉर्मल मतलब जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? जैसे मान लीजिए आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं या फॉर्मल नोटिस आता है ना, या फिर बिल्कुल फॉर्मेट प्रॉपर आपको, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग कॉल करनी है तो नोटिस आता है। जैसे आप स्कूल में मान लीजिए आपकी छुट्टी होती है, आप देखते थे स्कूल में नोटिस आता था पियोन लेके, है ना, तो उसमें नीचे साइन भी होते थे प्रिंसिपल के, नोटिस में लिखा होता डियर टीचर्स स्टूडेंट्स, इस तरह से कल आपको छुट्टी है, परसों इस टाइम पे आना है। तो दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो पूरे हर क्लासरूम में जाएगा, हर टीचर हर स्टूडेंट को इन्फॉर्म करेगा। तो ये क्या है, ये ऑथेंटिक होती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिटर्न में है, हर एक चीज़ उसमें मेंशन है ना। और ये हर एक ऐसे कैसे होगी, हायरार्की लेवल में फॉलो होगी, टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। तो इस तरह से जो प्रॉपर कम्युनिकेशन की लाइन होती है, स्केलर चेन फॉलो होती है, तो हम उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये भी 2 टाइप्स का होता है फर्दर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एज यू नो, अगर हम ऊपर से नीचे मान लीजिए टॉप लेवल मिडिल लेवल इस तरह से कर रहे हैं तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जब सेम लेवल पे अलग अलग मान लीजिए डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। अब जो वर्टिकल है वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब इसका क्या मतलब है? वर्टिकल तो ऊपर से नीचे चल रहा है, जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट में जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसे कह रहा है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड मतलब अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है तो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन, और सबऑर्डिनेट्स मान लीजिए उन्हें छुट्टी चाहिए या उन्हें कोई प्रॉब्लम है उसे बता रहे हैं अपने सुपीरियर को, तो वो अपवर्ड ऊपर जा रहा है मैसेज आपसे। तो दिस इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Students, now we study formal communication in detail. फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी आपको समझाया था, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, स्केलर चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं हायरार्की लेवल में। इस कम्युनिकेशन में वही सुपीरियर सबऑर्डिनेट में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? फॉर्मल लाइंस के थ्रू। ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी। अपवर्ड कम्युनिकेशन तब होगा जब कम्युनिकेशन किस तरह से फ्लो होगा, सबऑर्डिनेट अपनी कोई भी ऑफिशियल लाइन के थ्रू सुपीरियर तक बात पहुंचाएंगे। जैसे मान लीजिए छुट्टी चाहिए किसी को, तो अपनी एप्लीकेशन दे रहा है सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कि मुझे अप्लाई कर रहा हूँ मैं छुट्टी के लिए, कल मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि उसने फॉर्मली पूरा एप्लीकेशन लिख के आगे फॉरवर्ड करी है। या फिर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मान लीजिए कोई काम दिया था सुपीरियर ने, तो सबऑर्डिनेट ने पूरा करके उसकी रिपोर्ट बना के सुपीरियर को दी। तो ये सब क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, सुपीरियर दे रहा है ऑर्डर सबऑर्डिनेट को। मान लीजिए कोई नोटिस भेज रहा है सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कि आपकी कल 10 बजे मीटिंग है, तो ये क्या हो गया? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। या फिर गाइडलाइंस आई हैं टॉप मैनेजमेंट से और वो सबऑर्डिनेट तक पहुंचा रहा है सुपीरियर, तो ये भी क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका नेक्स्ट टाइप आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको समझाया था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेम ही लेवल पर जब हम बातचीत कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर। For example, a production manager may contact a marketing manager to discuss about the design of the product, about the quality of the product, etc. Now, next topic, next type of communication is informal communication. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है? इनफॉर्मल में जैसे मान लीजिए लंच ब्रेक होता है, सब आपस में मिलते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, बातें करते हैं, आज हमारे डिपार्टमेंट में ये हुआ, आज हमारे यहाँ ये गाइडलाइंस आई, आज हमारे यहाँ ये नोटिस आई, हमारे बॉस तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कहेगा हमारे बॉस तो बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम बातचीत कर रहे हैं, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन।
इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक और नेम है ग्रेप वाइन। इसे ग्रेप वाइन नेम क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे आप देखते हैं जो ग्रेप वाइन्स होती हैं, मतलब जैसे बेल वगैरह होती है अंगूर की, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग जगह फैली हुई होती हैं। इसी तरह से हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, ग्रुप में बैठ के एक जन ने एक बात बोली तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल पे काम करने वाले सब ने वो बात सुन ली। अब सब अपने अपने डिपार्टमेंट में गए तो सब कहने लगे कि मैं तो वहाँ कैंटीन में गया था, वहाँ वो ये बात बता रहा था, वहाँ तो उस डिपार्टमेंट था जैसे हुआ। तो ऐसे कितने जगहों में कितनी ब्रांचेस में वो बात फैल गई। तो ग्रेप वाइन मीन इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस डिसरिगार्ड टू द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। समटाइम्स grapevine channels या फिर informal communication may be helpful as they carry information rapidly। अगर आपसे पूछा जाए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेप वाइन की एक एडवांटेज या एक मेरिट बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली। इंफॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड तो होती है, तो जब सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो कई बार मैनेजर इसे यूज़ करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फीडबैक लेने के लिए। हमें फटाफट अपने एम्प्लॉयज़ का फीडबैक मिल जाए, रिस्पॉन्स मिल जाए, रिएक्शन मिल जाए। तो ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की एक मेरिट है कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स का रिएक्शन हमें जल्दी मिल जाता है। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की डीमेरिट या डिसएडवांटेज पूछते हैं तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन की डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, क्योंकि रिटर्न में तो है नहीं। ऐसे ही जब हम बात बोलते हैं तो उसमें कुछ अपनी बातें भी मिला देते हैं, तो पूरी जो राइट इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं पहुँच पाती। तो इन्फॉर्मेशन कैसी हो जाती है? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब थोड़ी बात हम भूल गए, थोड़ी बात हमने अपनी तरफ से मिला दी, तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो गई। तो इससे क्या होता है? र्यूमर्स फैल जाती हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इनफॉर्मल या फिर ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है उसमें र्यूमर्स के चांसेस रहते हैं। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह फैलना। तो ये सब क्या है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, र्यूमर्स फैलने के चांसेस हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो गई है, पता नहीं चल पाता कि ये बात किसने कही थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये सब चीज़ें इसकी डीमेरिट्स में आती हैं। मेरिट्स में क्या आती हैं कि हम एम्प्लॉयज़ का फीडबैक जल्दी ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन सब में जल्दी पहुंचानी हो तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें डिफरेंस आ जाए, मेरिट्स डीमेरिट्स आ जाए, तो आप इस तरह से इसमें से पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 7 डायरेक्टिंग कंप्लीटेड with 4 elements: motivation, leadership, communication and supervision. Thank you.